परम पावन अयोध्या धाम के विशिष्ट 200-300 वर्ष पुराने महान जय संत सिया राम। जय जय श्री सीताराम। श्री आचार्य जी, आपको हम ऐसी ठंडी में कुछ कष्ट देने के लिए आए हैं। और वो कष्ट ये है कि विचार हुआ है कि अयोध्या के जो विशेष महापुरुष हो गए हैं और उनके संबंध में कुछ हम लोग जानकारी इकट्ठी करें जिससे जिज्ञासुओं का कल्याण हो। अयोध्या धाम में कैसे कैसे महापुरुष हो गए हैं। तो श्री राम बल्लभा कुंज जानकी घाट जो आश्रम है, इसके स्थापना करने वाले महापुरुष, इस वंश परंपरा में कौन कौन से महापुरुष हुए हैं, थोड़ा आपसे हम जानकारी चाहते हैं। जी। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री अयोध्या धाम में श्री राम बल्लभा कुंज का एक विशिष्ट स्थान है जी। यहाँ के संस्थापक परम विद्वान श्री सीताराम जी के नित्य लीला निकुंज में निमग्न रहने वाले साकेतवासी श्री राम बल्लभा शरण जी महाराज थे। श्री राम बल्लभा शरण जी महाराज का जन्म मध्य प्रदेश की धरती पर हुआ था। बाल्यकाल से ही वह भगवान में आस्था रखते थे, तल्लीन रहते थे और समय आने पर उनको वैराग्य हुआ। श्री अयोध्या धाम में सर्वप्रथम वो श्री बड़राम दास जी महाराज की छावनी में रह करके भगवत कैंकर्य करते रहे। ये लगभग किस सन की बात होगी? ये आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व की 200 वर्ष पहले की बात। आज हम लोग सन 2022 में बातचीत कर रहे हैं। आज से 200 वर्ष पहले हो गए। जी, इससे और अधिक ही रहा होगा। जी जी जी। तो वही भगवत कैंकर्य करते करते श्री धाम में उनकी निष्ठा थी ही। नित्य श्री सरजू जी का स्नान किया करते थे और उनको भगवान के पार्षद होने की सेवा मिली। अच्छा। धीरे 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 स्वरूपों में उनकी बड़ी निष्ठा थी। और एक दिन उन्हें कोई जानता नहीं था ऐसे कि ये सिद्ध महापुरुष हैं। एक दिन भगवान का पार्षद मलते मलते वो कुआं में गिर गए। अरे राम। और जब वो कुआं में गिर गए तो कुएं का पानी सूख गया। वाह। फिर वहीं से उन्होंने आवाज दिया, हम तो कुएं में हैं। तब लोगों को पता चला कि ये तो परम सिद्ध संत है। फिर इनको कथा करने के लिए ही नियुक्त कर दिया गया। और ऐसा महापुरुष लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन हनुमान जी महाराज की कृपा से इनको संपूर्ण वेद शास्त्र कंठस्थ हो गए। उस समय छावनी के महंत श्री का उस क्या समय नाम? संभवतः श्री राम शोभादास जी महाराज या उनके भी पूर्व कोई रहे होंगे। अच्छा। काफी दिन की बात है। हाँ। तो रामानंद संप्रदाय में प्रायः कथावाचक संत नहीं थे, भजनानंदी हुआ करते थे। और श्रीअवध के संतों के श्री मुख से सुना गया कि सर्वप्रथम महाराज श्री ने ही कथा करना प्रारंभ किया। बड़ी भीड़ होती थी उनकी कथा में। और इनकी प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि तब हुई जब पंडित मदन मोहन मालवीय जी श्री अयोध्या धाम में पधारे। अच्छा। और एक संगोष्ठी हुई, उसमें ये भी श्रवण करने के लिए गए। पिछली पंक्ति में संतों के बीच में बैठे सुन रहे थे दैन्यता के साथ। जी। वाह। संयोग से उस समय के जो भी विद्वान रहे हों, श्री मालवीय जी ने एक प्रश्न रखा और एक श्लोक की अर्धाली कहा, इसकी पूर्ति कोई करे। जब किसी विद्वान से उसकी पूर्ति नहीं हुई तो महाराज श्री खड़े हो गए। लोगों ने इनसे कहा, बैठ जाओ, तुम तो महात्मा हो, तो पंडितों का विषय है। सही है। वो पद्म पुराण से उन्होंने पूछा था, तो जहाँ की वो अर्धाली थी वहां से 10 श्लोक पहले शुरू किया। वाह। और 5 श्लोक नीचे तक वो पढ़ते चले गए। और बड़ी विनम्रता से बोले कि संभव है इन्हीं श्लोकों में उस श्लोक की पूर्ति हो गई। तब से श्री अयोध्या के समस्त संतों ने, विद्वानों ने मान लिया कि हाँ, ये सिद्ध कोटि के संत हैं। इनकी कथा बड़ी मधुर, समाधान बहुत बढ़िया। और वहीं से प्रेरणा हुई। भगवती श्री जानकी जी ने इनको स्वप्न दिया कि यहाँ से दक्षिण दिशा में कुछ दूरी पर हमारा ही घाट है और आप वहीं चल करके साधना करें। तो वहाँ मैदान पड़ा था, वहीं आकर के बैठ गए, भजन करने लगे, कीर्तन करने लगे। और धीरे 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 वहाँ इनके कथा की ऐसी प्रसिद्धि हुई कि बड़े बड़े विद्वान ही नहीं, फैजाबाद और अड़ोस पड़ोस के जो सेठ साहूकार थे वो भी श्री चरणों में आने लगे। फिर इनको एक और प्रेरणा हुई, उससे अधिक प्रसिद्धि संपूर्ण धरती पर प्राप्त हुई। भगवती श्री मैथिली ने
स्वप्न में इनसे कहा कि श्री रामार्चा पूजन पद्धति जो कलयुग में प्रायः लुप्त है, आपके द्वारा ही उसका प्रचार होना है। मिथिला में एक परम विद्वान पंडित जी के यहाँ वो ताड़ पत्र पर पद्धति उपलब्ध है, आप पधारे और वहां से उस पद्धति को ला करके अति सरल करके श्री रामार्चा पद्धति का निर्माण किया, प्रचार प्रसार किया, जिससे इनकी बड़ी ख्याति हुई। सर्वप्रथम ये पूजन नमावा नरेश के महाराज से कराया, जिससे उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। तो उन्हीं की प्रेरणा से यहाँ अमावा मंदिर जो श्री राम जन्मभूमि के समीप में है, अमावा मंदिर का निर्माण हुआ। और धीरे धीरे फिर वहाँ काफी कुछ निर्माण हुआ, संत रहने लगे, संकीर्तन होने लगा, कथा होने लगी, और फिर वो स्थान उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हुआ। इस तरह से पंडित श्री राम वल्लभाशरण जी महाराज की ख्याति रही और उनके द्वारा धरती पर श्री रामार्चा का प्रचार किया गया, जिससे आज तक असंख्य भक्त लोग लाभान्वित होते रहते हैं। फिर उनके कौन शिष्य हुए उस गद्दी पर? उस समय उनके तो बहुत शिष्य हुए, लेकिन उसमें भी यहाँ से कुछ दूरी पर एक बहराइच जिला है जी, वहीं उनकी जन्मभूमि थी। पंडित श्री राम पदारथ दास जी महाराज वेदांती जी, वेदांती जी के नाम से उनकी ख्याति हुई। वो श्री अयोध्या धाम में आए, उनको भी तलाश थी कि कोई सदगुरु हमें प्राप्त हो, तो भगवान की प्रेरणा से महाराज श्री के श्री चरणों में आए और उन्होंने दीक्षा ग्रहण किया। महाराज जी का भी शरीर धीरे धीरे वृद्धावस्था की ओर जा ही रहा था, इसलिए उन्होंने अपने सुयोग्य शिष्य को स्थान का समस्त कार्यभार दे करके और भजन पूजन में ही निमग्न रहने लगे। धीरे धीरे भगवान के श्री चरणों में स्थान उन्होंने प्राप्त किया। उनके विषय में किसी एक विद्वान ने एक श्लोक लिखा है बड़े महाराज जी के विषय में। अच्छा। साक्षात परेशा श्री राम वल्लभा शरणेत लोकैः प्रथितः पृथिव्याम साकेत पुरियाम च विधाय कीर्तिम पुनश्च साकेत पुरी मवाप। वो साक्षात भगवान के ही श्री विग्रह थे। श्री अयोध्या धाम में अपनी कीर्ति स्थापित करके और फिर दिव्य साकेत धाम को उपधार गए। उनके बाद जो गद्दी पर बैठे श्री राम पदारथ दास जी महाराज वेदांती, पंडित की उपाधि इसी स्थान से प्राप्त हुई। प्रायः संत लोग अपने नाम में पंडित नहीं लगाते हैं ना, लेकिन श्री अवध के संतों ने ही पंडित जी का स्थान कहना प्रारंभ किया। तो पंडित श्री राम वल्लभाशरण जी महाराज के कृपा पात्र पंडित श्री राम पदारथ दास जी वेदांती जी महाराज हुए। उनकी इतनी ख्याति हुई, लगता है कि श्री महाराज जी जाने के बाद अपनी समस्त सिद्धि उन्हीं में प्रवेश करा के चले गए। और उस समय संपूर्ण भारतवर्ष के संत इतने प्रभावित हुए कि उनको अखिल भारतवर्षीय संत समाज का अध्यक्ष बनाया गया। महाराज श्री तो संकीर्तन भजन पूजन में ही रहते थे, लेकिन ये महाराज श्री वेदांती जी महाराज, इनका प्रवेश भारतीय राजनीति में भी हुआ। राजनीति के मर्मज्ञ लोग भी इनसे बहुत प्रभावित हुए, जिससे इनके चरणों में आने लगे और इनके द्वारा श्री अवध में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किया गया। मानस भवन इन्हीं की देन है। यहाँ अध्ययन करने के लिए उच्च स्थिति में कोई विद्यालय नहीं था, तो जो डिग्री कॉलेज यहाँ का है कामता प्रसाद सुंदरलाल साकेत महाविद्यालय, ये भी उन्हीं की देन है। अच्छा। और बड़े महत्वपूर्ण कार्य वेदांती जी महाराज के समय में हुआ। जहाँ कहीं भी संपूर्ण भारतवर्ष में साधु समाज की बैठक होती थी, वहाँ श्री वेदांती जी महाराज को बुला करके लोग उनसे सलाह लेते थे और उनकी सिद्धि तो अद्भुत थी, जिससे कि रजवाड़े बहुत प्रभावित हुए। परंपरा से तो जुड़े ही थे लोग, विशेष करके जितने रजवाड़े थे वो सब प्रभावित हुए और उन्होंने मंदिर का कलेवर विशद किया। और फिर जो इस समय वहाँ विराजमान ठाकुर जी हैं, उनकी स्थापना श्री वेदांती जी महाराज के ही काल में हुई। और फिर कनक भवन का झूला देख करके श्री वेदांती जी महाराज की कोई शिष्या थी, उनके मन में आया कि जैसे कनक भवन सरकार के झूला पर विराजते हैं, ऐसे श्री जानकी वल्लभ लाल जी भी झूला पर विराजें। तो उनके द्वारा सोने चांदी का बहुत अद्भुत झूला का निर्माण हुआ, जो आज भी वैसा झूला धरती पर कहीं नहीं है। बड़ा भव्य है। उतने बड़े भगवान उतने बड़े झूले पर झूलते हों, ये प्रथम जानकी घाट में। धीरे धीरे महाराज श्री का भी शरीर वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगा और अपने जीवन काल में ही
अपने सुयोग्य शिष्य जो हमारे गुरुदेव भगवान थे उनको गद्दी सौंप करके और फिर वो परम धाम को प्राप्त हो गए। अब अगली कड़ी में हम आपके गुरुदेव भगवान के संबंध में जिज्ञासा करेंगे। जी जय सिया राम।